एक सवाल पूछता हूं आपसे। जब आप एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है यह फ्लाइट किसकी है, किसने बनाई? एक एयरलाइन उस आदमी की है जिसने कभी ऑटो चलाया था, जो कभी पर्यटकों को रिसीव करता था। यही है नया भारत। एक सवाल पूछता हूं आपसे। जब आप एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है यह फ्लाइट किसकी है, किसने बनाई है? कोई बड़ा कॉरपोरेट या कोई अरबपति घराना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से एक एयरलाइन उस आदमी की है जिसने कभी ऑटो चलाया था और दूसरी उस शख्स की है जो कभी पर्यटकों को रिसीव करता था, तो आप कहेंगे यह भारत नहीं हो सकता है। लेकिन यही है नया भारत, जहां आम आदमी सिर्फ उड़ता नहीं, विमान उड़ाने का भी हक अपने पास रखता है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते हुए एविएशन मार्केट्स में से है। हर साल करोड़ों नए लोग पहली बार हवाई सफर का आनंद उठाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लेकिन एक कड़वा सच भी है, गिने चुने प्लेयर्स, महंगे टिकट, छोटे शहरों की अनदेखी। हाल ही में उथल पुथल में दिखा दिया कि अगर पूरा सिस्टम केवल 2 कंपनियों पर टिका हो तो हालात देश के क्या हो सकते हैं। इसलिए सरकार ने दरवाजे खोले और भारत के आसमान में 3 नई उड़ानों को मंजूरी दी गई है। लेकिन असली कहानी एयरलाइन की नहीं है, असली कहानी उन इंसानों की है जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक आम शहर, यहीं से आती है श्रवण कुमार विश्वकर्मा की कहानी। क्या एक वक्त था जब उन्होंने ऑटो चलाया, सड़क की धूल देखी, सवारी की चिंता देखी और रोज की कमाई की अनिश्चितता भी उन्होंने देखी। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस की, लोगों को सफर चाहिए सस्ता, भरोसेमंद और सम्मानजनक। यहीं से दिमाग में बिजनेस का बीज पड़ा। सबसे पहले स्टील, फिर सीमेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट लास्ट में। ट्रकों का नेटवर्क खड़ा किया, लॉजिस्टिक्स समझी, कॉस्ट, टाइम और रूट सब कुछ जमीन से सीखा और फिर एक बड़ा सपना देखा। क्या? एयरलाइन का। एयरलाइन का नाम संख एयरलाइन। एक ऐसी एयरलाइन जो सिर्फ बड़े शहरों के लिए नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के छोटे छोटे शहरों को देश से जोड़ने के लिए बनी हुई थी। खासियत क्या थी इसकी? लो कॉस्ट, रीजनल फोकस और आम आदमी की सोच। यह कहानी हमें बताती है जो आदमी जमीन को समझता है वो आसमान में भी गलती कम करता है। अब कहानी को ले चलते हैं दूसरी ओर, केरल की ओर, और यहां पर नाम है मोहम्मद हारिस। कौन है ये? इन्होंने शुरुआत की टूर एंड ट्रेवल बिजनेस के साथ में, जहां पर पर्यटक आते थे। लेकिन समस्या एक थी, कनेक्टिविटी की। छोटे एयरपोर्ट्स थे, लंबा इंतजार करना होता था और सीमित फ्लाइट्स थे। इसलिए हारिस ने भारत को सैलानियों की नजर से देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया अगर उड़ान आसान हो जाए तो टूरिज्म, बिजनेस और रोजगार सबके सब बढ़ेगा और रोजगार के अवसर में जबरदस्त उछाल आएगा। यही सोच बनी अल हिंद एयरलाइन की, एक एयरलाइन जो साउथ इंडिया से रीजनल और इंटरनेशनल कनेक्शन दोनों पर फोकस करती है। छोटे विमानों से शुरुआत की, लेकिन सोच ग्लोबल रखी। यह कहानी हमें सिखाती है जो लोगों को लाता है वही लोगों को उड़ाना सबसे बेहतर जानता भी है। तीसरी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरी कहानी आती है हैदराबाद से और नाम है कोनकाटी सुरेश। कोनकाटी सुरेश सालों से कार्गो और कुरियर इंडस्ट्री में यह काम कर रहे थे। इनकी दुनिया थी डेडलाइन, रूट प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा फोकस टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने सीखा अगर एक पैकेट समय पर नहीं पहुंचा तो भरोसा टूटता है, लोगों का, ग्राहकों का, कस्टमर का। अब वही सोच बदली जा रही है फ्लाई एक्सप्रेस एयरलाइन में। इस एयरलाइन का फोकस है हाई डिमांड रूट्स, मेट्रो कनेक्टिविटी और अफोर्डेबल टिकट के साथ में। कार्गो का अनुभव है इन्हें, अब पैसेंजर कंफर्ट में बदल रहा है। जो अनुभव है वह कंफर्ट में परिवर्तित हुआ। 3
3 अलग अलग रास्ते, लेकिन एक जैसी सोच। यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह संकेत है। किस बात का संकेत है? कि भारत अब सिर्फ यूजर नहीं है, बिल्डर बन रहा है। बिल्डर बन रहा है। जहां ऑटो चलाने वाला एयरलाइन खड़ी कर सकता है, जहां पर एक ट्रेवल एजेंट आसमान जोड़ सकता है, जहां पर लॉजिस्टिक वाला लोगों को उड़ाने का सपना भी देख सकता है। यह कहानी एयरपोर्ट की नहीं है, यह कहानी है हिम्मत की। हिम्मत की, क्योंकि नया भारत अब पूछता नहीं कौन उड़ाएगा, नया भारत कहता है मैं उड़ाऊंगा। धन्यवाद।